अभी जयवीर द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि गांव में पूजा पाठ हो रही थी, वहाँ पे रखी गई थी, तो गांव के लोगों ने उसे वहाँ पूजा करने से हटा दिया है। इनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है और जो सही तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. क्या मनुवाद में दलित सबके साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं? क्या मनुवाद में दलित लोगों को पूजा पाठ के लिए बुलाते हैं? क्या दलित को मंदिर में प्रवेश की इजाजत है? क्या मनुवाद में दलित लोग देवता मूर्ति को छू या पूजा कर सकते हैं? रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में नवाब अंबेडकर ने यह दावा किया है कि हमारे हिंदू शास्त्रों में शूद्रों अर्थात दलितों को ब्राह्मणों, ठाकुरों और बनियों के साथ पूजा पाठ, भजन कीर्तन, तप जप, यज्ञ हवन होम, तीर्थ यात्रा, ध्यान, योग ये सब करने पर प्रतिबंध है। तो यह बात कितना सच है मैं आज देखने का प्रयत्न करूंगा। तो इस सिलसिले में मैं सर्वप्रथम पढ़ूंगा ऋग्वेद 10.191.3 जिसे सौमनस्य सूक्त भी कहते हैं। मैं पढ़ रहा हूं ऋग्वेद 10.191.3। हे स्तोताओं, तुम्हारी मंत्रणा एक समान हो, तुम्हारी मंत्रणा करने की सभा एक समान हो। हम तुम्हारे जीवन को एक ही मंत्र से अभिसिंचित करते हैं तथा एक समान आहुति देकर यज्ञमय करते हैं। परमात्मा आशीष देता है कि मैं तुम्हें सब पदार्थ समान रूप से दे रहा हूं, किंतु अपने पुरुषार्थ और ज्ञान के अनुसार ही इन्हें प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान भी समान होना चाहिए और कार्य शक्ति भी समान होना चाहिए।
अर्थात यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि हम सबका मंत्रणा यानी डिस्कशंस, मंत्र, सभा, संसद, सभा, पंचायत और जो मंडप होता है मंदिर का वह भी सबका एक जैसा हो, सबका मंत्र एक सा हो, सबका यज्ञ एक सा हो, सबका आहुति एक सा हो, सबका ज्ञान एक सा हो, कार्य शक्ति एक सा हो, यानी सबका धर्म, कर्म, कर्मकांड, पूजा, पूजा पद्धति, तपस्या, तप, जप, होम, हवन, यज्ञ, तपस्या, योग, व्रत सब एक समान हो, सब एक साथ मिलकर पूजा, आराधना, तपस्या करें, पूजा अर्चना करें। शूद्रों को सवर्णों के साथ ही पूजा अर्चना करना चाहिए, ना कि अलग अलग। तो यह एक सत्य बात है। और आगे मैं अभी पढ़ूंगा अथर्ववेद 3.30.6। यह जो मंत्र है यह ऋग्वेद 10.191.3 जैसा ही है। तो वो मैं पढ़ रहा हूं अथर्ववेद 3.30.6। हे समानता के इच्छुक जनों, तुम परस्पर प्रेम के कारण एक स्थान पर रहकर समान जल और अन्न का उपयोग करो। इसके लिए मैं तुम सबको प्रेम के एक बंधन में बांधता हूं। जिस प्रकार पहिए के अनेक अरे एक नाभि को घेरे रहते हैं, उसी प्रकार तुम सब एक फल की कामना करते हुए अग्नि की उपासना करो। यानी सब लोग, सारो वर्ण और वर्ग मिलकर अग्नि की पूजा करें, यज्ञ करें, होम करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें। यह बात भी इस मंत्र में प्रमाणित हो जाता है। और आगे इसी अथर्ववेद में लिखा है, अथर्ववेद 6.64.2। वो ये कहता है, हमारा गुप्त भाषण एक रूप हो, हमारे कार्यों में प्रवृत्ति समान हो, हमारा कर्म भी एक रूप हो तथा हमारा अंतःकरण भी इसी प्रकार का हो। उक्त फल पाने के लिए हे देवों, हम एकता उत्पन्न करने वाले आज्य आदि से आपके निमित्त हवन करें। इससे आप सब एक चित्तता को प्राप्त करो। यह मंत्र एक और स्टेप आगे जाकर कहता है कि चारों वर्ण और चारों वर्ग, जिसमें दलित भी सम्मिलित हैं, वो सब मिलकर देवता की एक साथ पूजा करें, पूरी एकता के साथ एक ही भाव से पशु बलि भी दे। यहां पर आज्य दिया हुआ है, यानी बकरे की बलि भी एक साथ दे, और गुप्त भाषण भी उनका एक सा हो, यानी उनका जो सीक्रेट लैंग्वेज है, जो मंत्रों का जो आंतरिक अर्थ है, वो भी सबको एक समान प्रतीत होना चाहिए। सबके लिए है वो मंत्रों का आंतरिक जो अर्थ होता है, गुप्त अर्थ होता है, वो भी सबके लिए है। तो इस एकता की वजह से, धार्मिक एकता की वजह से ही हम जिहाद का मुकाबला कर सकते हैं। और इसी से प्रमाणित हो जाता है कि जो कुछ लोग कहते हैं, जैसे वो फिल्म था दिल्ली 6, उसमें दिव्या दत्त ने एक दलित महिला का किरदार निभाया था। उसको जगराता से भगा देते हैं क्योंकि वो दलित महिला थी, मेहतर थी। ऐसा सिचुएशन हमारे शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र उल्टा ये कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब मिलकर धार्मिक कर्मकांड करें। धर्म हम सबको जोड़ने वाला एक कड़ी है और हम सब में एकता लाने वाला एक औषधि है। तो इस बात को आज मैंने समझ लिया, प्रमाणित भी कर दिया। ओम हं हनुमते नमः। मैं एक चीज भूल गया, वो ये कि मैंने ऋग्वेद, अथर्ववेद से तो प्रमाणित किया कि स्वयं वैदिक ईश्वर ने कहा है
कि सारे पूजा कर्मकांड धर्म कर्म में शूद्रों को भी समाज के दूसरे तबकों के साथ शिरकत करना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे जो शत्रु हैं, भीम जिहादी हैं, वो कहेंगे कि कोई ऐतिहासिक प्रमाण दिखाओ जहां पर वास्तव में शूद्रों को सार्वजनिक कर्मकांड में भाग लेने का प्रोत्साहन दिया गया है। तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा वाल्मीकि आदि रामायण बालकांड 13.19 to 20। मैं पढ़ रहा हूं वाल्मीकि आदि रामायण बालकांड 13.19 to 20। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। यानी जब राम के पिता राजा दशरथ ने, जो कि एक रघुवंशी, सूर्यवंशी, इक्ष्वाकुवंशी अयोध्या नरेश था, उसने अपने यहां पुत्र कामना के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा, तो उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ और सुमंत्र को कहा कि पूरे भारत खंड के सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को भी उस क्रियाकर्म में भाग लेने का सौभाग्य देना चाहिए। यहां पर साफ साफ लिखा है, ब्राह्मणान क्षत्रियानान वैश्यान शूद्रांश्चैव सहस्रशः। एक या दो शूद्र नहीं, हजारों शूद्र, कम से कम 1000 शूद्र। तो यह एक प्राग ऐतिहासिक प्रमाण है रामायण से, वो भी राम जैसे मनुवादी कुल में ही यह प्रमाण मिलता है, जहां पर एक राजा ने शूद्रों को भी अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए निमंत्रण देने का हुक्म दिया, और उसके ब्राह्मण कुलगुरु वशिष्ठ और सुमंत्र ने इसका विरोध नहीं किया, उल्टा इस आदेश का, इस राजाज्ञा का पालन किया और शूद्रों को भी सार्वजनिक यज्ञों में भाग लेने और उसमें शिरकत करने, उसमें हाथ बटाने और उसका दर्शक बनने के लिए राजी हुए। अब और कोई शक और शुबा नहीं है इस विषय में। ओम हं हनुमते नमः।